जिंदगी में अगर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो आगे आने वाली हर चुनौतियां आसान लगती हैं। प्रदीप नाम का एक लड़का बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है। इनके पिताजी बहुत ही गरीब थे। एक छोटे से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम किया करते थे और पेट्रोल पंप पर दिन भर कड़ी धूप, बरसात और ठंड में काम करने का दर्द क्या होता है, इनके पिताजी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे थे। तभी उन्होंने सोच लिया कि चलो मैं तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा अफसर जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जिस हालात में मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरे बेटे भी ऐसे ही गुजारे। दोस्त प्रदीप अपनी बीकॉम कंप्लीट करते ही अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना चाहता हूँ। तो उनके पिताजी बिना कुछ सोचे दिल्ली पढ़ाई करने के लिए हाँ कर दिया और 10 से 15 हजार रुपए प्रदीप को देकर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए भेज दिया। लेकिन दोस्त जब प्रदीप दिल्ली जाकर कोचिंग के बारे में बात करता है तो वहाँ की कोचिंग फीस जानकर सुक्त हो जाता है और प्रदीप अपने कमरे में आकर सोचने लगता है कि यार कोचिंग का फीस इतना ज्यादा, 1,50,000 मेरे पिताजी कहाँ से इतने पैसे लाएंगे। लगता है मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगा। फिर प्रदीप अपने पिताजी को कॉल करके बताता है कि पिताजी यहाँ तो कोचिंग का फीस बहुत ज्यादा है, मैं घर आ जाता हूँ। तब उनके पिताजी बोले प्रदीप बेटा क्यों, क्या हुआ, कितना फीस है। तब प्रदीप ने बोला कि पिताजी यहाँ कोचिंग का फीस 1,50,000 है, फिर रूम रेंट, रहना खाना पीना कहाँ से आएगा इतना पैसा। तब उनके पिताजी बोले कि बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम कोचिंग ज्वाइन करो और मैं पैसे 1 से 2 दिन में भेजता हूँ। प्रदीप को पता था कि पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो कैसे भेज गए, लेकिन 1 से 2 दिन में उनके पिताजी ने सच में सारे कोचिंग के फीस भेज दिए। तो प्रदीप हैरान हो गया कि पिताजी इतने पैसे कहां से लाए। तब यह जानने का प्रयास किया और जब उसे पता चला कि मेरे पिताजी मेरे कोचिंग के फीस के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिए, उसके बाद प्रदीप के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्यों पता है, क्योंकि इनके पिताजी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनाया गया घर अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बेच दिया और खुद रेंट के मकान में रहने लगे। इसके बाद प्रदीप का नींद, चैन सब कुछ उड़ गया और उसी वक्त अपने आप से प्रण लिया और कहा जब मेरे लिए पिताजी इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं तो मैं आज वादा करता हूँ कि मैं अपनी तैयारी में कोई भी कमी नहीं आने दूंगा और बहुत जल्द पिताजी के लिए एक महल बनाऊंगा। फिर उसने दिल्ली के बाजीराव कोचिंग ज्वाइन करके खूब मेहनत करने लगा, क्योंकि उसके मन में सिर्फ व सिर्फ अपने त्याग और भरोसा दिख रहा था और वही उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन बन गया। अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी प्री क्वालिफाई कर गया और प्री क्वालिफाई करते ही मेंस के लिए टूट पड़ा। और दोस्त प्रदीप का मेंस एग्जाम बहुत ही नजदीक था और इसी समय इनकी माताजी बीमार पड़ गई और हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। लेकिन प्रदीप के पिताजी अपने बेटे को भनक तक होने नहीं दिए कि मां का तबीयत खराब है। तो जब प्रदीप मेंस एग्जाम देकर घर आया तब पता चला कि जब वो एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो उसकी मां हॉस्पिटल में एडमिट थी। तब प्रदीप ने अपनी मां से कहा कि मां आपने हमें बताया क्यों नहीं, और पिताजी आप क्यों नहीं बताएं। तब प्रदीप की मां कहती है कि बेटा उस दिन अगर मैं तुम्हें बता देती तो शायद तुम पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाता, तुम्हारा सारा ध्यान इधर उधर रहता, फिर तुम और तुम्हारे पिताजी के सपने कैसे पूरे होते। इतना बात सुनकर प्रदीप के आंखों में आंसू आ गया। तब प्रदीप ने कहा कि माँ आप टेंशन मत लो, आपका प्रदीप बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, बहुत जल्द आईएएस बनूंगा माँ। इसके बाद प्रदीप वापस दिल्ली आ गया।
यूपीएससी की इंटरव्यू देने का वक्त आता है। यूपीएससी फाइनल रिजल्ट चेक करने के लिए उसने अपना रोल नंबर डाला और चेक किया, तब प्रदीप खुशी से झूम उठा, क्योंकि प्रदीप अपना पहले ही प्रयास में अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर दिया और 96 रैंक आईएएस प्रदीप सिंह हासिल कर लिया। और जब प्रदीप अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देते हुए कहा कि मैं जितना संघर्ष अपने जीवन में किया, उससे कई ज्यादा संघर्ष मेरे माता पिता ने किया है। माता पिता का जज्बा हमेशा मुझसे कई ज्यादा ऊपर था और मेरी हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। आशा करता हूँ दोस्तों ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी।